अस्सलाम वालेकुम। क्या इन हालात में पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसराइल को तस्लीम करे? क्या यही वक्त का तकाजा है? इसके ऊपर बहुत सारे लिबरल और दूसरे लोग बातें भी कर रहे हैं और ये मवाद टीवी पे अखबारात में फैला भी रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका एक तकाबली जायज़ा लें, डिटेल में जाएं, तो आप देखेंगे कि इसराइल भारत से ज़्यादा हमारा दुश्मन है। क्योंकि अरब इसराइल जंग में पाकिस्तानी हवाबाजों ने जो नुकसान इसराइल को पहुंचाया था वो उनको याद है अभी तक, और उन्होंने लिखा हुआ है अपने किताबों में, इसको दर्ज कर दिया है कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन है। अब नंबर 1 दुश्मन जब पाकिस्तान ठहरा तो हम क्यों दुश्मन के आगे हाथ फैलाएं और कहें कि जी आप हमारे दोस्त भाई हैं और हम आपको तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि उन मुल्कों के साथ दोस्ती करे बराबरी की बुनियाद पर जो पाकिस्तान की इज्जत करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान वाकई एक मुख्तार और बाइज़्ज़त मुल्क है। इसराइल और भारत इन्होंने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं की। जो कौम आपको दिल से तस्लीम ही नहीं कर रही, उसके लिए अगर चंद लिबरल खड़े हो गए और ये बातें करनी शुरू कर दी पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसराइल को तस्लीम करे, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़रूरी साजिश है जो मुल्क के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। हुकूमत वक्त अपने जो सोच है और थिंक टैंक पाकिस्तान में मौजूद है, वो लोग जो पाकिस्तान के सही मुद्दे मतलब उन बड़े बड़े साफ़ी बैठे हुए दानिशवर हैं, वकील हैं, जजेस हैं, राइटर हैं, इन सब की एक मीटिंग बुलाएं और इनको ये टास्क दे दें कि इसके ऊपर डिटेल में जाके सोचे और एक लाए अमल अख्तियार करें। अब अगर ये सारे लोग इस चीज़ पे मुतफिक हैं कि हम वाकई इसराइल को तस्लीम करें और हमारा जो है ना तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर सोचा जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी थिंक टैंक जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि हम इसराइल को तस्लीम करें, क्योंकि इसराइल एक बड़ी भयानक तारीख रखता है। उसके इर्द गिर्द जो मुसलमान आबाद हैं, जैसे खासकर फलस्तीन, भारत ने तो अब कुछ अर्सा पहले से कश्मीर के ऊपर ये जुल्म ढाने शुरू किए हैं। उससे पहले ठीक है कुछ पाबंदियाँ थी और उनको जो है वो तंग करता था, लेकिन आज हालात में इसराइल तो हमेशा से जो है फलस्तीनियों को उनका नाता बंद किया, आयात जो है ना तंग किया हुआ। अब सीरिया में वो क्या कर रहा है, इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं उधर है दूसरे से वो डर के छुप के बैठे हुए हैं। अब आप अगर उसको तस्लीम करते हैं तो एक और उसको जो है ना फ्री हैंड देते हैं, तो आप वो जो चाहे, क्योंकि जब आपका दोस्त हो गया तो फिर आप उससे उस लेवल पे बात भी नहीं कर सकते। आप दुश्मन है, दुश्मन का जो दर्जा है उस दर्जे पे आप उससे बात करते हैं। अब मुसलमान जो रियासतें गल्फ में और इर्द गिर्द मौजूद हैं वो तो चाहते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम करें, क्योंकि वो तो डर के बैठे हुए हैं। पैसा ज़रूर है उनके पास, लेकिन उनके अंदर जज्बा ईमानी नहीं है, जुर्रत नहीं है, और वो लड़ने के काबिल भी नहीं है और ना ही वो कभी लड़ेंगे। तो ले दे के एक मुल्क पाकिस्तान रह जाता है। इसको चाहिए कि वो यहाँ तक जो है ना अपनी ताकत बढ़ाए। अब हम एटमी ताकत भी हैं, उसके अलावा भी हमारे पास माशाल्लाह वसाइल सारे मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक अपने आप को प्रूव करें कि हम वाकई मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। बाकी जो हज़ब मुखालिफ की जमातें हैं उनको भी चाहिए अक्ल के नाखन लें और हर बात में हुकूमत की मुखालफत करना छोड़ें, क्योंकि हुकूमत मुखालफत से बहुत सारी चीज़ें जो है ना ठीक होने के बजाय तो गलत हो रही है। अगर हुकूमत को अच्छा काम करती है तो उसको अप्रिशिएट करें। आप इस वक्त हुकूमत वक्त ने कश्मीर के ऊपर जो स्टैंड लिया है, तो मेरे ख्याल में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये देखा है कि ये इतना अच्छा स्टैंड है। अपोजिशन इसके ऊपर भी सियासत कर रही है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपोजिशन को भी चाहिए कि एक हो जाएं और हुकूमत का हाथ बटाएं और उनको अच्छे मशवरे दें और इस स्टैंड को, कश्मीर के स्टैंड को
جیسے حکومت اجاگر کر رہی ہے وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالے اور لوگوں کو سمجھائے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔